Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, 60 के दशक के शुरुआती 5 सालों में दो बड़ी घटनाएं घटित हुईं। पहली 1962 में भारत चीन युद्ध और दूसरी मई 1964 में जवाहरलाल नेहरू का निधन। एक तरफ भारत चीन से युद्ध में हार गया तो दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू के निधन से भारतीय राजनीति में एक वैक्यूम बन गया था। अब दोस्तों, भारत क्यों चीन से हार गया, इसके पीछे कई कारण थे। देखिए, जब देश की सुरक्षा जिन लोगों के हाथ में हो, उनके लिए देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा कोई मायने न रखती हो, जब वो लोग देश पर ध्यान देने की बजाय अपनी व्यक्तिगत अय्याशियां करने में मशगूल हों, तो ऐसा होता ही है। जब ये नेता भारतीय फौज के सैनिकों को नए हथियार और इक्विपमेंट्स प्रदान करने के बजाय अपने परिवार के साथ भारतीय युद्धपोतों का इस्तेमाल अपनी छुट्टियां और जन्मदिन मनाने के लिए करते हों, वहीं लद्दाख जैसी जगह पर जहां तापमान शून्य के भी बहुत नीचे चला जाता है, सैनिकों को उपकरण तक ना दिए जाएं, उनको मामूली जूते पहनाकर उस लड़ाई में लड़ने के लिए भेज दिया जाए, तो चीनी सैनिकों की बजाय ठंड और हाइपोथर्मिया उनका ज्यादा बड़ा दुश्मन बन जाता है। और यही हुआ था 1962 में भारतीय फौज के साथ भी। दोस्तों, इसके ऊपर मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि क्या क्या कारण रहे थे, क्योंकि आज का टॉपिक है 1965 का भारत और पाकिस्तान युद्ध, तो मैं वापस आपका ध्यान इसके ऊपर ही लेके आना चाहता हूं। दोस्तों, पाकिस्तान को इन दो घटनाओं की वजह से लगा कि भारत अभी कमजोर है और उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया जा सकता है। अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने के लिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर की शुरुआत की। दरअसल स्पेन के पास जिब्राल्टर नाम का एक छोटा सा द्वीप है। जब यूरोप जीतने के लिए अरब देशों की सेनाएं पश्चिम की ओर चलीं, तो उनका पहला पड़ाव जिब्राल्टर ही था। यहीं से आगे बढ़ते हुए अरबी सेना ने पूरे स्पेन पर जीत हासिल की थी। पाकिस्तान को लगता था कि एक बार उसने भारत के जिब्राल्टर यानी कि कश्मीर पर कब्जा कर लिया तो पूरे स्पेन यानी कि भारत पर कब्जा करना आसान ही होगा। हजारों पाकिस्तानी लड़ाकों को गुरिल्ला वारफेयर की ट्रेनिंग दी गई। हथियारों से लैस होकर ये लड़ाके 5 अगस्त 1965 यानी आज ही के दिन कश्मीर में घुस गए। इनको दो काम दिए गए थे। पहला काम तो था कश्मीरी मुसलमानों को भारत के खिलाफ भड़काना और दूसरा भारतीय सेना से लड़ाई कर कश्मीर पर कब्जा करना। इन लड़ाकों का पहनावा और रहन सहन बिल्कुल कश्मीरियों की तरह ही था। ऐसा करने के पीछे की वजह थी कि भारतीय सैनिकों को लगे कि ये कश्मीर के ही नागरिक हैं। लेकिन जल्द ही पाकिस्तान का ये प्लान फेल हो गया। कश्मीर के लोगों ने अपने बीच रह रहे इन पाकिस्तानियों को पहचान लिया और इसकी खबर भारतीय सेना को दे दी। भारतीय सेना ने शुरुआत में ही कई लड़ाकों को गिरफ्तार कर लिया। भारत ने स्पेशल कमांडोज को इन लड़ाकों को पकड़ने या मारने की जिम्मेदारी दी। पाकिस्तान को लगा कि उसका ये प्लान फेल होने वाला है, तो उसने तोपों से गोलाबारी शुरू कर दी। यहीं से भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध की शुरुआत हुई। पाकिस्तान ने कश्मीर के उरी और पुंछ जैसे इलाकों पर कब्जा कर लिया था, तो वहीं भारत ने पीओके में 8 किलोमीटर अंदर घुसकर हाजी पीर के पास को अपने कब्जे में कर लिया। पूरे अगस्त में दोनों देशों के बीच यह युद्ध चलता रहा। 1 सितंबर को पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च किया। इसका मकसद था भारत के लिए राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण अखनूर सेक्टर पर कब्जा करना। ऐसा करने से भारत का कश्मीर से संपर्क टूट जाता। भारत ने इसका जवाब देने के लिए 6 सितंबर को सरहद पार कर लाहौर और सियालकोट को निशाना बनाया। भारत की ओर से यह युद्ध की आधिकारिक शुरुआत थी। दोनों देशों के बीच युद्ध चलता रहा। पाकिस्तान ने अमेरिकी पैटर्न टैंकों को युद्ध में उतारा। इन आधुनिक टैंकों पर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा भरोसा था, लेकिन भारत के वीर अब्दुल हमीद ने अकेले ही 7 पैटर्न टैंकों को तबाह कर दिया। 22 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बीच में आना पड़ा। इसके बाद दोनों देशों ने सीज फायर की घोषणा की और युद्ध खत्म हुआ। दोस्तों, इस युद्ध के अंदर क्या क्या हुआ और कब भारतीय सेना ने क्या क्या किया, इसके बारे में मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा। और वो वीडियो में बनाऊंगा उस दिन जिस दिन इस युद्ध का अंत हुआ था, और उस युद्ध का परिणाम क्या रहा था, इसके बारे में भी मैं आपको उस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से युद्ध की शुरुआत हुई, और अब मैं आपको बताऊंगा कि इस युद्ध को शुरू करने के पीछे पाकिस्तान की मंशा क्या थी और वो क्या चाहता था। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान हमेशा से एक दूसरे के चिर प्रतिद्वंदी रहे हैं। इन दोनों देशों के बीच की प्रतिद्वंदिता हमेशा ही बहुत कड़ी होती है। फिर यह प्रतिद्वंदिता
खेल के मैदान में हो या लड़ाई के मैदान में। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 4 बड़े युद्ध हो चुके हैं और हमारे लिए यह गर्व की बात है कि इन चारों युद्धों में ही पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध 1947-1948 में कश्मीर में कब्जे को लेकर हुआ था। इसके बाद 1965 की लड़ाई हुई, फिर 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और सबसे बाद में 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। और 1965 में कश्मीर को कब्जाने के इरादे से पाकिस्तान ने चलाया था ऑपरेशन जिब्राल्टर। दरअसल भारत के मुसलमानों की ऐसी मान्यता है कि कश्मीर में हजरत दरगाह में पैगंबर मोहम्मद का बाल रखा हुआ है और इसी बाल के गायब होने की खबर से कश्मीरियों में रोष था। और इसी रोष का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान ने कश्मीरियों को भारत के खिलाफ भड़काने के लिए करीब 5000 सैनिकों को कश्मीर के लोगों के साथ सादा भेष में रहने के लिए भेज दिया था। ये सैनिक आम नागरिक बनकर कश्मीरियों के साथ रहने लगे थे और उनको भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने के लिए भड़का रहे थे। इस ऑपरेशन को पाकिस्तानी सेना का मेजर जनरल अख्तर हुसैन रिजवी कमांड कर रहा था। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन जिब्राल्टर की प्लानिंग 1950 के आसपास से ही शुरू कर दी थी, लेकिन वह इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा था। इस ऑपरेशन को उस समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का समर्थन प्राप्त था। इस ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान ने लगभग 40,000 सैनिकों को विशेष रूप से ट्रेनिंग दी थी, जिनका मकसद था घुसपैठ से हमला करना। अख्तर हुसैन ने कहा भी था कि पाकिस्तान का उद्देश्य इस ऑपरेशन के माध्यम से कश्मीरी समस्या का हमेशा के लिए हल करना था। हालांकि पाकिस्तान भारत से युद्ध नहीं करना चाहता था और इस काम को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने पहले जमीनी कार्य, खुफिया जानकारी जुटाने के लिए और घुसपैठ करने के लिए सीमा की पहचान करने के लिए पहले ऑपरेशन नुसरत भी चलाया था। अगस्त 1965 के पहले सप्ताह में पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसना शुरू कर दिया। इनका लक्ष्य था कश्मीर के 4 ऊंचाई वाले इलाकों पीर पंजाल, गुलमर्ग, उरी और बारामूला पर कब्जा करना, ताकि यदि भारत के साथ जंग छिड़े तो पाकिस्तान की सेना ऊपर बैठकर भारत की सेना के दांत खट्टे कर सके। इन सैनिकों को पाकिस्तान ने जिब्राल्टर फोर्स का सीक्रेट नाम दिया था। ऑपरेशन जिब्राल्टर बुरी तरह से विफल साबित हुआ क्योंकि आम कश्मीरियों ने खुद भारतीय सेना को सीमा पार से आए पंजाबी बोलने वाले सैनिकों की जानकारी दे दी थी। स्पेशल फोर्स पैरा कमांडो को पाकिस्तानी घुसपैठियों को तलाश कर मारने या पकड़ने का जिम्मा मिला था। पैरा कमांडोज को एयरलिफ्ट कराने की जिम्मेदारी एयरफोर्स को दी गई थी। भारत के जाबाज सैनिकों ने बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठियों को पकड़ लिया, लेकिन पाकिस्तानियों ने भारी तोपों से गोलाबारी करनी शुरू कर दी थी। इस प्रकार यही ऑपरेशन जिब्राल्टर 1965 के भारत पाकिस्तानी युद्ध की वजह बना था। तो दोस्तों, मैंने पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान का उद्देश्य किसी भी तरीके से कश्मीर के ऊपर कब्जा करने का है। इसके लिए समय समय पर पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध भी किया है और इन युद्धों के अंदर उसको हार का सामना भी करना पड़ा है। लेकिन जब पाकिस्तानी सेना यह समझ गई कि आमने सामने की लड़ाई वो नहीं कर सकती है, तो उन्होंने कश्मीर के अंदर आतंकवाद का सहारा लिया और उन्होंने पंजाब और कश्मीर को आतंकवाद की आग में झोंक दिया। हालांकि इसका भारत को नुकसान तो हुआ, लेकिन जितना नुकसान इससे भारत का हुआ उससे कहीं अधिक नुकसान इससे पाकिस्तान का हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने एक ऐसे जिन्न को बोतल से निकाल दिया था जिसको अंदर डालना उसके बस की बात नहीं थी। अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी संगठन खुले रूप से इधर उधर घूमते हैं। ये आतंकवादी समूह पाकिस्तान के अंदर खुलेआम चंदा इकट्ठा करते हैं और वहां के नागरिकों को आतंकवादी बनाने के लिए रिक्रूट करने का काम खुलेआम करते हैं। और पाकिस्तान की सेना भारत से दुश्मनी के चलते इन आतंकवादी समूहों का खुलेआम समर्थन भी करती है। लेकिन अगर आप अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर नजर रखते होंगे तो आपको पता चलेगा कि अब भारत के अंदर अगर कश्मीर की छुटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो कोई बड़ा आतंकवादी हमला नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आए दिन उसकी सेना के ऊपर, चीनी नागरिकों के ऊपर और वहां के आम नागरिकों के ऊपर बहुत सारे आतंकवादी हमले होते रहते हैं, जिसमें बहुत से लोगों की जान जाती रहती है। वहीं पाकिस्तान अब कंगाल होने की कगार पर भी खड़ा है। अगर आज अंतर्राष्ट्रीय समूह और देश पाकिस्तान को कर्जा देना बंद कर देंगे तो शायद 1 या 2 महीने के अंदर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर दे। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूं कि हमें अपने इतिहास से हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हमने जो गलतियां इतिहास के अंदर की हैं, हमें उनसे सीख लेकर उनको वापस ना दोहराने की सीख लेनी चाहिए। तो क्या पाकिस्तान ने अपनी गलतियों से कोई ऐसी सीख ली है? देखिए दोस्तों, मुझे पर्सनली तो ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने किसी भी तरह की सीख अपने
इतिहास से ली है, या फिर शायद पाकिस्तान ऐसा चाहता हो कि वो अब इस आतंकवाद के ऊपर लगाम लगाए, लेकिन ये समस्या अब उसके काबू से बाहर हो चुकी है। आपने सुना भी होगा कि पाकिस्तानी सेना खुद आतंकवादियों के साथ संघर्ष विराम कर रही है, और मैंने ऐसा पढ़ा भी था कि उन्होंने एक आतंकवादी संगठन के साथ कुछ संधि की है, जिसके अनुसार पाकिस्तान के कुछ हिस्से को उन्होंने उन आतंकवादियों को दे दिया है। और यहाँ बातचीत सिर्फ इस बात पर अटकी हुई है कि उन आतंकवादी संगठनों का कहना है कि पाकिस्तान को अपनी सेनाएं पूरे तरीके से उस इलाके से निकालनी पड़ेंगी। तो देख लीजिए दोस्तों, किस तरीके से भारत को आतंकवाद की आग में झोंकने का मंसूबा पाले पाकिस्तान ने अपने आप को ही इस दलदल में फंसा लिया है। और आने वाले समय में यह देखना बहुत रोचक होगा कि क्या वो इस दलदल से निकल पाता है या नहीं। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो ऑपरेशन जिब्राल्टर के बारे में, जिसमें कि मैंने आपको पाकिस्तान के मंसूबों और 1965 के युद्ध के पीछे के कारण क्या रहे इसके बारे में बताया था। और इसी वीडियो के अगले पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस पूरे युद्ध ने अंजाम लिया और इसमें किसको जीत मिली और किसको हार मिली। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर एक नया वीडियो लेकर मैं आप सबसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।